हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आपके दिलों में राज करने वाले मेरे छोटे भाई राजकुमार रोत जी, जो मेरे साथ पिछली बार भी एमएलए थे, आज भी एमएलए आपके आशीर्वाद से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जोश और जुनून को देखते हुए कि 4 जून को यहां से सांसद बनकर के दिल्ली में जाएंगे, ऐसे हमारे नेता राजकुमार रोत जी। हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब के शेर हैं, जिन्होंने जब बात चली इंडिया गठबंधन की और भारतीय आदिवासी पार्टी का अन्य स्टेट्स में भी बातें चल रही थी अलायंस करने की, लेकिन वो बात के लिए काटो से नहीं हुई। लेकिन इस पंजाब के शेर ने, हमारे रंधावा साहब ने कहा कि मैं राजस्थान में माली और बीजेपी को हराने के लिए मैं अलायंस करूंगा और राजकुमार रोत को जिता करके। ये साधारण बात नहीं थी मेरे भाइयों, ये निर्णय करना बहुत कठिन था, और कठिन इसलिए भी था कि आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे 2-3 स्टेट्स में बात चल रही थी, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही थी। तो ऐसे में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया कि राजस्थान के बारे में निर्णय हमारे प्रभारी रंधावा साहब करेंगे, और आप सबने देखा कि रंधावा साहब ने वो निर्णय किया कि अच्छों की पिंडली दूधने लग गई, और देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आकर के एक ऐसे भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ा जिसको जनता नकार चुकी है, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर जिग्नेश मेवाणी जी भी, जो देश के बहुत ही होनहार नेता और जो जब बात रखते हैं तो मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी विचारों के जनक हैं। जिग्नेश मेवाणी जी भी आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा साहब भी हैं, हमारे विधायक नानालाल जी दिनामा साहब भी हैं, हमारे उमेश जी डामोर साहब भी हैं, एमएलए साहब राम प्रसाद जी इंदौर भी हमारे साथ में एमएलए थे, वल्लभ जी पाटीदार हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई दिनेश जी खोडनिया साहब भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी पांड्या साहब भी हैं, शंकर जी यादव, अमृतोष जी जो हमारे बाप पार्टी के अध्यक्ष हैं, असरार अहमद जी, शंकर लाल जी आहारी जी, और तमाम आदरणीय सम्मानित मंच, और हम सबको, आप जो सामने बैठे हो, मंच पे बैठाने वाले हो, आप सबको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय जोहर करता हूं। भाइयों, हम यहाँ 10:30 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन आपको तो पता है कि अभी बीजेपी में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। रात से आए बैठे हैं मुख्यमंत्री जी और कह दिया डोटासरा जी और रंधावा जी को लेट कर दो, इनका प्रोग्राम नहीं होगा, इनकी मीटिंग नहीं होगी, इनका मैसेज खराब चला जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये आदिवासी हैं, ये अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके, प्राणों को बलि देकर के, प्राण न्योछावर करके भी देश को आजाद कराया। ये इस बांसवाड़ा डूंगरपुर को भी बीजेपी से आजाद करा के छोड़ेंगे, आजाद करा के छोड़ेंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर तीसरी बार राज देश में आ गया तो न तो आदिवासी बचेगा, न ये देश बचेगा,
न ये लोकतंत्र बचेगा और न बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचेगा। ये तय कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। और आपने देखा हुआ कि वो जिस प्रकार का भाषण देने लगे पहले फेज में, उनकी हवा उड़ गई। वो 102 में से जहां अधिकतर सीटें अपनी मान रहे थे, 30 सीटें भी उनकी आने वाली नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में 4 जून को आप देख लेना, वो 150 के अंदर रह जाएंगे, 150 के अंदर रह जाएंगे। ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं भाइयों कि इनको संविधान बदलना है, आपके वोट का अधिकार समाप्त करना है, आपका आरक्षण समाप्त करना है, और आदिवासी कोई उन्नति नहीं कर सके, उनका बच्चा पढ़ नहीं सके, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज स्पेशल चला के हमने कहा नहीं आना है, क्योंकि एक क्रांति फैला रखी है। इस आप पता नहीं कांग्रेस में क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे साथ गद्दारी करके गया है, उस महेंद्रजीत मालवीय को सबक सिखाना है, उसको हराना है। क्योंकि जिस व्यक्ति को सरपंच बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया है, और वो आज हमको आंख दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को गालियां देता था। कल तक वो उसकी गोद में जाकर के बैठ गया और अपनी मां के साथ में उससे गद्दारी की, अपनी पार्टी के साथ में उसने गद्दारी की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। मैं फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, ये चुनाव ये केवल कांग्रेस, बीजेपी या बाप पार्टी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। बहुत सोच समझ के फैसला किया गया है। तमाम लोग एकजुटता के साथ में 26 तारीख को राजकुमार रौत और बाप पार्टी को इस गेडिया को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम। और जो कांग्रेस पार्टी के आदेश को नहीं मानेगा, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा भाइयों, कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। ये कोई तमाशा है? मर्जी आई तब जिसने कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर चुनाव लड़ा, या तो मालवीय की तरह चला जाए। और यह कांग्रेस पार्टी जब बाप को समर्थन दे रही है, तो यहां से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के यहां से गेडियो को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करे। ये एक संदेश देने के लिए हम लोग आज कितने नीचे स्तर पे उतर गए देश के प्रधानमंत्री। सोचना नहीं चाहिए हमको, हिंदू मुस्लिम करने लग गए कि सारा का सारा मुसलमानों को दे देंगे। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को यहां आकर के अगर उन्होंने भाषण दिया तो हमारे इन आदिवासी भाई बहनों को क्या देंगे, ये बात करनी चाहिए थी, न कि इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति करनी चाहिए थी। देश में नफरत फैला करके, देश के टुकड़े टुकड़े करके वो अपने सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। मोदी जी ये आदिवासी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, गोलियां खा के अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन देश को आजाद कराया। उसी तरीके से 26 तारीख को भाई लोगों, गेडिया के निशान के ऊपर तमाम कांग्रेस और बाप के तमाम कार्यकर्ता नीले बटन को दबा करके राजकुमार रौत को यहां से लोकसभा में भेजने का काम करें।